हेलो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 12वीं क्लास की ज्योग्राफी की बात करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब विश्व भूगोल के चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन में सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। केवल तीसरा पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा और तीसरा पार्ट के जो पिछले साल कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन तीसरा पार्ट में पूछे गए हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें 3 गो बात आपको बताया जाएगा। पहले पिछले साल के कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और इसके बाद आगामी कौन कौन क्वेश्चन 2024 में पेपर देने जाओगे आप, और 2026 में इसके बाद तो देना ही है। तो ये 3 गो बात हमें बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि 2024 से पहले कौन कौन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तीसरा पार्ट से पूछा हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2020 में। 2020 में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जनसंख्या जो कार्यशील है। सबसे पहले हम बता दें कि जनसंख्या आयु 3 प्रकार का होता है। एक होता है 0 से 14, एक होता है 15 से 59, एक होता है 60 से अधिक। 3 प्रकार की जनसंख्या आयु होता है। ये होता है आश्रित, मतलब माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। मिलेगा भोजन तो हुरेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही टपटपाएगा। मतलब इस प्रकार की जो जनसंख्या पाई जाती है, जैसे हम लोग, हालांकि हम तो प्रौढ़ अवस्था में घुस चुके हैं। जो लड़का, जैसे हम भी कभी थे ना, 0 साल से लेकर 14 साल के बच्चा कमाता नहीं है, इसका मतलब माता पिता पर आश्रित रहता है। इस जनसंख्या आयु को आश्रित वर्ग कहा जाता है। इसमें देखो लड़का कमाने लगता है, खाने लगता है, इसे कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील पूछा है तो कहना 15 से 59 ही आंसर सही हो जाएगा। ये किसी प्रकार के काम नहीं करता है, वृद्धावस्था में बैठ के खाली खाते हैं सब, लेकिन किसी देश में काम भी करते हैं। तो कार्यशील कौन होगा? 15 से 59। 2 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के में लिंग अनुपात न्यूनतम है। 2019 और 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम आपको बता दें, सबसे कम लिंग अनुपात कैसा हो पूछेगा ना, तो आप ठोक कर मारिएगा हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात होता है, और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरल में होता है, और सबसे कम हरियाणा में होता है। दोनों बतिया याद रखिएगा। आयु लिंग पिरामिड का संबंध होता है ना, पुरुष और महिला की जनसंख्या से होता है। पुरुष और महिला की जो जनसंख्या होता है ना, उन दोनों के संबंध किया जाता है तो आयु पिरामिड बनता है। तो पुरुष और महिला जनसंख्या से होता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित राज्यों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, विश्व लेवल पर लिंग अनुपात आपसे पूछे, विश्व लेवल पर, तो याद रखिए सबसे अधिक होता है लाटविया का। यहाँ लिखा है लैटविया का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात होता है, मतलब पुरुष की संख्या कम होता है, महिला की संख्या ज्यादा होता है। और कतर एक देश है जो खाड़ी देश है, जिसका राजधानी है दोहा। तो कतर में लिंग अनुपात सबसे कम है और लैटविया में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। वहीं भारत में पूछा जाए तो केरल में सबसे ज्यादा है और हरियाणा में सबसे कम है। इतना बात आपको याद होनी चाहिए। 5 नंबर की बात करें। अच्छा, ई बाबू अभी तक ना 4 गो प्रश्न ऑब्जेक्टिव इस पार्ट में पूछा है, लगभग 10 साल पीछे के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 4 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है। अब यहाँ 2 गो क्वेश्चन, मतलब इस पार्ट से ना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, इतना साल से इतना ही 4 गो रिपीट कर रहा है। सब्जेक्टिव 2 को पूछा है था, भारत में घटते शिशु लिंग अनुपात के 2 कारण बताइए। 2016, 2019, 2021 में पूछा है। आयु संरचना का महत्व बताना है 2023 में। तो सब्जेक्टिव यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सब्जेक्टिव भी बताया जाए, तो हम अगले वीडियो में सब्जेक्टिव भी बताएंगे पहला चैप्टर से, ठीक है। अगर आता हो तो ठीक, नहीं आता है तो जरूर आप कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या वही है, और 15 से 59 को बता दिया गया, 15 से 59 वर्ष के। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। निम्न मतलब कम किया है। तो ये कौन किया है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या के चयनित प्रवासी। संयुक्त अरब अमीरात को यूएई कहा जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसका राजधानी हुआ करता है अबू धाबी, और उसी अबू धाबी के बगल में दुबई शहर है। उस शहर में या फिर इस देश की बात करोगे तो प्रवासी की संख्या ज्यादा हो जाता है, इसलिए लिंग अनुपात में निम्न पाई जाती है। प्रवास ज्यादा हो जाते हैं, मतलब पुरुष ज्यादा बढ़ जाते हैं और महिला कम हो जाती है, इसलिए लिंग अनुपात भी निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहले आंसर सही होगा। 1 नंबर से जो क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ तक तो
पिछले साल के क्वेश्चन होगा और यहाँ से आगामी क्वेश्चन आने वाला है 2025-26 में। ठीक है, दो हो गया। तीसरा, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश कौन है? आपसे पूछा जाएगा विश्व में कौन ऐसा देश है जहां 100% साक्षरता दर है, तो आप लगाओगे सिंगापुर। सिंगापुर हमारे दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग है, जो सबसे छोटा सा द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी हुआ करता है। तो यहाँ 100% साक्षरता है। 100% शहरी जनसंख्या, साक्षरता नहीं यार, शहरी जनसंख्या बोल रहा है, मतलब इसमें कोई ग्रामीण एरिया नहीं है, पूरा शहरी इलाका है सिंगापुर में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। आयु पिरामिड के लिए सामान्यतया प्रयोग किया जाता है, पर आपको पता होनी चाहिए 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष वाला आयु वर्ग को आयु पिरामिड के रूप में सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। 5 साल से लेकर 10 साल के बीच के लड़कों के। निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? आपको पता होनी चाहिए यूरोप में एक माल्या देश आता है, माल्या, उसमें सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या पाया जाता है। माल्टा होता है, माल्या नहीं माल्टा लिखा है। और प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या होता है? प्रौढ़ आयु किसे कहते हैं? हालांकि देखो बायोलॉजी की यदि बात मानोगे आप तो 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में कहते हैं, लेकिन भूगोल में 15 साल से लेकर 59-60 के बीच को प्रौढ़ अवस्था बोलता है। तो प्रौढ़ अवस्था 15 साल से लेकर और 59 साल के बीच जो कार्य करता है ना, उसी को प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। लिंग अनुपात का संबंध होता है स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री के बीच कैसा संबंध है, कौन ज्यादा है कौन कम है, इसी के बीच जो संबंध होता है वही लिंग अनुपात होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिला पाई जाती है उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। तो पुरुष और स्त्री के बीच संबंध दर्शाता है। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो बताओगे आकार के आधार पर। कौन नगर है कौन ग्रामीण है, ये किसके आधार पर होता है? आकार के आधार पर। चाहे जनसंख्या का आकार हो, चाहे क्षेत्रफल का आकार हो, चाहे जनसंख्या घनत्व के आकार हो, मतलब आकार बिंदु के आधार पर डिसाइड होता है कौन नगर है और कौन ग्रामीण है। तो आकार बिंदु इसके आंसर होगा। विश्व की नगरीय जनसंख्या में विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है 6 करोड़। मतलब विश्व के जितना भी नगर है ना, एक साल में वार्षिक बोला है, प्रतिवर्ष मतलब एक साल में 6 करोड़ जनसंख्या नगर में बढ़ता है, 6 करोड़। पूर्वी एशिया का प्रौढ़ शिक्षा कितना है? तो 83.4% है। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए, भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम होता है चीनी तिब्बती। हमारे भारत में सबसे कम कौन होता है? चीनी तिब्बती। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चीनी तिब्बती। क्या कहा गया? चीनी तिब्बती। निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जनसंख्या दर पाई जाती है? न्यूनतम जनसंख्या दर जर्मनी में पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या बढ़ता नहीं है बल्कि ऋणात्मक चला जाता है, -0.1% माइनस में चला जाता है। यहाँ जर्मनी में जनसंख्या घटता है, ऋणात्मक चल जाता है, न्यूनतम हो जाता है। विश्व के सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है? नाइजर। मतलब यहाँ जनसंख्या का वृद्धि दर ना बहुत ज्यादा है। नाइजर, ये यूरोपीय देश है नाइजर। निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? देखिए, 90 वर्ष से अधिक आयु वर्ग नहीं माना जाता है, क्योंकि हम शुरू में ही बोल दिए हैं 0 से 14 होता है, 15 से 59 होता है, 60 से अधिक होता है, लेकिन 90 से अधिक वर्ष के आयु वर्ग नहीं होता है। डी आंसर सही होगा। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? बताओगे ग्रेट ब्रिटेन। अगर आपसे महादेश पूछा जाए कि विश्व में कौन ऐसा महादेश है जो सबसे ज्यादा नगरीकृत है, तो उत्तरी अमेरिका आंसर होता है। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश पूछा जाए तो आप बताओगे ग्रेट ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड या यूके या यूनाइटेड किंगडम बोलते हो आप, तो ग्रेट ब्रिटेन देश में हो जाएगा। महादेश पूछता तो उत्तरी अमेरिका हो जाता है। विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात कितना होता है? तो 1017। मतलब विश्व की जनसंख्या में आप देखोगे तो लिंग अनुपात 1017 होता है विश्व भर में, 1017। यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने के क्या कारण है? कम मिलने के क्या कारण है? तो बताओगे समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति और पुरुष प्रधान में उत्प्रवास। मतलब पुरुष प्रधानता को धीरे धीरे उत्प्रवास होता है, मतलब एक नीचे में उत्प्रवास मतलब क्या आता है? और प्रतिकर्ष हो जाता है। तो इन दोनों में महिला की स्थिति बढ़ जाता है, पुरुष की स्थिति घट जाता है। ख और ग दोनों सही होगा। इसका मतलब यह है कि यूरोप में महिला
ज्यादा क्यों है तो बताओगे क्योंकि महिला को वहाँ बेहतर स्थिति मिलता है और पुरुषों को उत्प्रवास हो जाता है, मतलब वहाँ अधिकांश पुरुष रहना नहीं चाहते, दूसरे देश या महादेश में चले जाते हैं। इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार समाज और पुरुष है, दोनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए ख लगाओगे, ख ग दोनों। विश्व में वर्ष 2019 में न्यूनतम लिंग अनुपात रहा है, प्रति 1000 पुरुषों पर 327 महिला रही है। कहाँ? कतर में। कतर में लिंग अनुपात सबसे कम रहा है और लाइटविया में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा रहा है। तो ये पूछा है न्यूनतम, तो कतर होगा आंसर। विकसित राष्ट्रों में अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंग अनुपात मिलने के क्या कारण है? तो बताओ कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात मिलने के कारण उपयुक्त में से सभी होगा। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार का अधिक साधन मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य में पुरुषों की उच्च भागीदारी होता है, ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास होता है, उक्त सभी, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस आकार की है? तो बताओगे विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार की है, क्योंकि 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश की लड़ाई हो रहा था ना, तो उस समय हजाक एक बार जनसंख्या घट गया, उसके बाद बहुत तेजी से विकास हुआ। 1971 से लगा विकास करने। त्रिभुज मतलब पहले ज्यादा था, उसके बाद ऐसे घटते गया लिंग अनुपात, लिंग आय पिरामिड घटते गया, मतलब ऐसे त्रिभुज के आकार हो जाता है। जब उसका आकार बनाया जाता है ना, त्रिभुज बन जाता है। तो ये आंसर होगा। उद्योग और अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किस सेक्टर में रोजगार सबसे ज्यादा देती है? देखो, अगर कहीं भी उद्योग धंधा व्यवसाय से यदि संबंधित कोनो क्वेश्चन हो तो याद रखना द्वितीय क्षेत्र में, उद्योग धंधा किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र, मतलब कंपनी में काम करने का अवसर मिलता है, रोजगार मिलता है। तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है जब उत्पादन होगा ना, तो उसे बेचने में भी रोजगार मिलता है। और चौथा बात कि जो इंसान व्यापार करेगा ना, तो उसको भी रोजगार मिलता है। इसलिए तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। एवं कंपनी के चलते सब क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका के नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की अधिकता का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? देखिए, सबसे मुख्य कारण है विशाल रोजगार के सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों का अंतरप्रवाह होना पड़ता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगर की ओर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वहाँ सुविधा बहुत उन्नत किस्म को मिलता है महिलाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर हो जाएगा घ, विशाल रोजगार की अवसर मिलता है। बस इतना है। तो आप 23 गो ऑब्जेक्टिव देखे हैं, ये आगामी परीक्षा के लिए है। और उसके ऊपर जो 4 गो क्वेश्चन था वो पिछले साल के क्वेश्चन था, और 2 गो सब्जेक्टिव पूछा हुआ है अभी तक इस पार्ट से। इस पार्ट में इतना ही अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको तैयारी कर लो। और यदि आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव भी बताया जाए तो एक बार कमेंट कर देना। ओके।